नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश में उन्ना डिस्ट्रिक्ट के पास में एक पवित्र जगह है जहां हम आए हैं। यहां पर एक तपस्वी संत ऋषि मुनि की हिमालय हिमाचल देव तुल्य भूमि है। ऐसी पावन जगह पर हम आए हैं और यहाँ पर गुरुजी के पास में, जो कि कह सकते हैं कि कलयुग में रामायण के हनुमान भी कहे जाते हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और बहुत ही विस्तृत रूप से यहाँ पर आगामी हमारे रामायण को लेकर के विश्व स्तरीय स्तर पर लाने के लिए जिन मुद्दों को, जिन पार्टों को अविस्मरणीय किया जा रहा है, उन पर आज गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके चर्चा हुई है। हम बात करेंगे। गुरुजी भी बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी जय श्री राम। जय जय श्री राम। कैसे हैं गुरुजी? बहुत आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है। गुरुजी सर्वप्रथम अपना परिचय। मैं प्रकाश दास उदासीन, पंचायती अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार जी। तो गुरुदेव, आज अशोक कैंत जी, जो कि आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों के अंदर भी अपना नाम आपके आशीर्वाद से कर चुके हैं और रामायण के लिए इनका जो पूरा जीवन है इन्होंने लगा दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? स्वागत है हमारे हिमाचल में अशोक जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने प्रयास कर रहे हैं वर्षों से, आधी जीवन इनके बीत गई है और हम कामना करेंगे और सहयोग देंगे इनकी कार्य सफल हो और भगवान राम इनके जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो इनको कृपा प्राप्त हो और ये मंजिल तय करें और इसमें हम भी जरूर सहयोग देंगे जी। और बताइए। तो मतलब आज आपके द्वारा इस कार्य का शुभारंभ गुरुजी के माध्यम से आपका आशीर्वाद लेने आए और इस कार्य को जो भव्य स्तर पर लाने के लिए अशोक जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है वो भी हम अशोक जी से बात करेंगे। तो आपने मतलब आज अशोक जी को आशीर्वाद दे दिया है? बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। और ये हमारा कर्तव्य है जी। अगर ये धर्म के कार्य कर रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो हम साधु संत हैं तो हमारा तो एक धर्म बनता है जी। और इनका सहयोग देना। ये अकेले ही क्या करेंगे जी। सभी धर्माचार्य, सभी पंथ इस पर विचार करे, धर्माचार्य विचार करे और सत्य को आगे लाने के सब पे प्रेरणा और प्रयास होना चाहिए और रहना चाहिए। जी 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 जी। और कहिए जी। तो आइए हम अशोक जी से भी बात करते हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं पहले सर? तो बहुत अच्छी बात है, आपने जहाँ पर बहुत अच्छे अनुभव किए और देवभूमि के अंदर में इस शुभ कार्य की आज शुभारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है। और आज जो रामायण जी लोगों के अंदर में पहले 20-25 साल पहले लोग कहते थे कि काल्पनिक है, इमेजिन है, आज उसके ऊपर एक बहुत विधि पूर्वक चर्चा हुई स्वामी जी के अध्यक्षता में। हम लोग ये चाह रहे हैं कि मैं जैसे श्रीलंका में से आया हूँ, श्रीलंका और हिमाचल देखिए कितना एक अलग सा रूप लगता है। कहाँ श्रीलंका है? लंका को आज दुनिया जानती है कि वो रावण की भूमि है या राक्षसों की भूमि है। हिमाचल का जो नाम है हिमचल, हिमाचल यानी भगवान शिव की जो अर्धांगिनी थी पार्वती माता, उनके पिताजी का नाम था हिम जी। तो उनके नाम से ये भूमि जानी जाती है, जिसको हिमाचल कहते हैं। ये देवभूमि है और मैं श्रीलंका से आया हूँ जी। और आज ये देखिए, जब गंगा और जमुना दोनों संस्कृति आपस में जुड़ेंगी, आपस में दोनों का मिलन होगा, तो सरस्वती बाहर आएगी। यही एक छोटा सा प्रयास है कि गंगा और जमुना की जो संस्कृति है, हमारी वेदों की संस्कृति है,
सनातन की संस्कृति है। देखिए आज महाकुंभ भी चल रहा है, जो 144 साल के बाद में ऐसा संजोग हो रहा है। तो ऐसा ही संजोग आज रामायण को साकार करने के लिए, इसको पूरे विश्व के अंदर में इनलाइट करने के लिए, आज की जो जनरेशन्स है उसको हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में बताने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये एक शुरुआत हो रही है देवभूमि से श्रीलंका की भूमि तक। जी, यही तो प्रयास मतलब है। आप अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि देवभूमि में आकर स्वामी जी का आशीर्वाद लेके, और जो आपके मन के अंदर अभी जो संघर्ष 21 साल का आपका था, उसको जनता और विश्व के अंदर लाने के लिए जो प्रयास है, उसको देख करके आज बड़ी खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। मेरे को हार्दिक इसकी बहुत खुशी है कि जो हमने एक एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, और ये समय देखिए बहुत वर्षों के बाद में जी, ये जो आज हम महाकुंभ की हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं, या अनुभव कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोग हमारे में से स्नान करके आए हैं। आने वाले 144 साल के बाद में शायद हम लोग कोई भी ना हो। जी, सत वचन। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस देव कार्य को करने के लिए देव तुल्य समय भी चाहिए था। जी। शायद इसी के लिए हम लोग इतने सालों से, इतने समय से इंतजार कर रहे थे, जो आज संपूर्णता की तो तरफ चल रहा है। आपके द्वारा एक अभी विश्व स्तर पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जी। तो उसके बारे में आपकी गुरुजी के साथ चर्चा भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कब तक आपका विचार है, कब आप जनता के सामने और विश्व के सामने अपने मुद्दे और अपने जो लोग हमारी रामायण को भूल, जो मुद्दे हैं, पार्ट है जिनको भूल रहे हैं, उनको लेकर के आप आ रहे हैं, तो कब तक क्या मानी? देखिए आज हम तकरीबन 3 और 4 घंटे लगातार इसके ऊपर विधि पूर्वक चर्चा हुई है। तो आशा है कि 2 और 3 महीने इसको तैयारी को लगेंगे। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में जिसने भी रामायण के प्रति अगर कुछ भी काम किया है, उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म के अंदर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। काम बड़ा है, ऐसा छोटा काम नहीं है कि पूरे देश और विदेश के अंदर में, पूरे देश और विदेश के अंदर में जो रामायण के प्रति जिन्होंने भी कोई काम किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट जो है हमारा, जिसमें अलग अलग स्कॉलर है, कोई स्पेन से है, कोई जापान से है, कोई श्रीलंका से है, कोई थाईलैंड से है, कोई इंडोनेशिया से है, कोई मलेशिया से है। इन सभी को एक सूत्र में मिलके वो माला बनाने का प्रयास है। उसी माला को हम लोग बच्चा लोग जो आजकल की यंग जनरेशन है, सो कॉल्ड, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो संस्कृति है, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशनल सोसाइटी ऐसी हो चुकी हैं जो हमारी जो सनातन की विधि के ऊपर आज भारी पड़ रहे हैं। जी, तो उसका एक छोटा सा प्रयास हमारा है, उसको बच्चा लोगों को, आज की जनरेशन्स को एक इनलाइट करने का प्रोग्राम है। आज उसी के ऊपर विधि पूर्वक चर्चा हुई है। चलो बहुत अच्छा लगा। आज आशा करता हूँ कि जो आज जो बातें हुई है गुरुजी के सानिध्य में, वो भविष्य के अंदर एक प्रकाश के रूप में नजर आएगी। अंत में हम गुरुजी से और बात करते हैं, 2 शब्द। गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, अशोक जी जो मेहनत कर रहे हैं, और अभी अभी अशोक जी जो कह रहे हैं कि जो कोई रामायण में काम किया है, काम ही नहीं, जिसने राम का नाम लिया है उसको भी प्रयास करनी चाहिए। जी, एक राम राम जपता है, राम को जानता नहीं है, ना राम के कार्यशाली को जानता है। जी, तो हमें राम को जितना जानना है उतनी उनकी कार्यशाली को, या उनकी जो उन्होंने लीला करके गए, उसको जानना भी जरूरी है। दूसरी बात अशोक जी ने कही कि हमारा एक मकसद है, देश के कोने कोने, देश और विदेश में हमने एक राम की महिमा को लेकर जाना है। यही काम तो श्री हनुमान जी ने किए थे राम का। अगर जे आज अशोक जी कर रहे हैं तो इसमें अजंबा वाली तो बात ही कोई नहीं है जी। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी सनातन है, वो हमारे भगवान है, तो हमें उनकी खोज करने में या हमें उनको जानने में हमें संकोच नहीं है, या हमें अशोक जी के साथ देने में हमें कोई संकोच नहीं है, या समझने या समझाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। जी।